आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार जो प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार। और साध संगत, अभी जनवरी के मंथ में जो ये 26 जनवरी का दिन निकल के हटा है, तो आप सब इसके बारे में भली भांति जानते हो कि 26 जनवरी जो है वो किस लिए इतनी धूमधाम से मनाई जाती है। क्योंकि साथ संगत इस दिन में हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई थी। साथ संगत इसी बात को हम खुशी मनाएं कि हम आज़ाद हो गए थे गुलामी से। इतना ही साथ संगत काफ़ी नहीं है, क्योंकि साथ संगत ये कोई आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। आप सब जानते हो, सबने पढ़ा भी है बुक्स में, और हर साल इसके बारे में बताया भी जाता है कि कितने बलिदान हुए, कितने जो नौजवान इसके लिए आज़ादी को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करी और कितने शहीद हुए हैं। तो और शासन में बड़े से बड़े नेता जो आपने देखा कि कैसे इस आज़ादी में उन्होंने अपना योगदान दिया। हमने उन बातों की ओर ध्यान देना है कि ये आज़ादी हमें प्राप्त कैसे हुई है और अब हमने इस देश को कैसे संभाल कर रखना है। क्योंकि साथ संगत आज़ादी तो हमें मिल गई है, तो हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। जिन्होंने मेहनत करी है, जो शहीद हुए हैं, उनको सलाम करना है। लेकिन साथ के साथ हमारी भी ड्यूटीज़ हैं कि ये जो हमारा देश है इसकी संभाल हम कैसे करेंगे। तो वही साथ संगत इसकी संभाल करने के लिए हमें अपने ऊपर फोकस देना पड़ेगा कि मैं इस देश के लिए क्या कर सकता हूँ। तो और साथ संगत इस देश के लिए करने से पहले हमें सबसे पहले अपने आप को सुधारना होगा कि मेरे में क्या कमी है, मैं कैसे दूसरों को परेशानी तो नहीं दे रहा, कहीं मेरे कारण से कोई परेशान तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं है, या मेरे कारण से कोई झगड़े तो नहीं हो रहे। सबसे पहले वही बात आ जाती है कि जैसे बाबा जी ने भी बार बार इसी बात पर ध्यान दिया कि सबसे पहले हमने अपने घर से जो भक्ति शुरू करनी है। तो देश के लिए भी यही भाव आ रहा था कि अगर हम घर से शुरू करेंगे, कि घर में अगर हम प्यार, निम्रता, सहनशीलता दिखाएंगे, घर में अपने झगड़े किस कारण से हमारे घर में कोई मेल मुटाव आ रहे हैं, किस बात से झगड़े हो रहे हैं, पहले हम अपने घर को सुधारेंगे। तो उसमें सुधारने का मतलब यही है कि हमने अपने ऊपर ध्यान देना है कि मेरे कारण से कोई परेशान ना हो, मेरे कारण से कोई झगड़ा ना हो। जब हम अपने ऊपर इतना ध्यान देंगे, चलो हमारे कारण ना भी सही झगड़ा, अगर कोई हमारा भाई बहन किसी बात से कोई परेशान हो रहा है, तो उसको भी हमने समझाने की कोशिश करनी है कि क्या प्रॉब्लम है, किस कारण से वो इतना झगड़ा कर रहा है, या किस कारण से वो नाराज़ हो रहा है, किस कारण से वो उदास है। अगर हम उसके ऊपर भी फोकस देंगे तो फिर हमारा ये जो, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं कि पेरेंट्स हमारे क्यों परेशान हो रहे हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस बात से नाराज़ हो रहे हैं, कोई जब हम ये सारे सुधार अपने घर से शुरू करेंगे, हमारा एक अच्छा परिवार के एक सुखदायी परिवार हमारा बन जाएगा। तो जब हमारा परिवार खुश रहेगा, तो फिर हम पड़ोस में निकल आएंगे कि हमारे पड़ोसी किस कारण से परेशान है। साथ संगत बात कुछ भी नहीं होती, बात छोटी सी होती है कि हमने ध्यान देना है कि हमारा पड़ोसी हमारे कारण तो नहीं कोई परेशानी आ रही उसको। छोटी छोटी बात होती है, कई बार जैसे सफाई करने वाली सफाई कर रही है, थोड़ा सा जो गंद होता है वो अगर अच्छे से समेट कर डस्टबिन में डाल दे, तो फिर कोई किसी बात का झगड़ा नहीं होता। दासी ने अक्सर देखा है कि पड़ोस में कई बार किसी की झगड़ा हो रहा होता है गली मोहल्ले में, तो वो ये कह रहे होते हैं कि अपने घर से गंद हटा के मेरे घर की तरफ कर दिया। तो अवशासन ये झगड़े का कारण होता है। तो अगर वो हमें तो सतगुरु ने इतना सिखाया है कि हमने सफाई की ओर कैसे ध्यान देना है, सफाई अभियान चलाए हैं। तो अगर हम सफाई करते वक्त पड़ोसी के घर की तरफ गंद ना जाए, उसको अच्छे से समेट कर डस्टबिन में डाल दें,
तो फिर पड़ोसी इस बात से कभी नाराज नहीं होगा। चाहे वो गाड़ी खड़ी करने की बात आ जाती है कि गाड़ी खड़ी करने लगे हैं, तो हमने देखना है कि हमारे पड़ोसी की भी गाड़ी आनी है, उसको भी जगह चाहिए। तो अगर हम अपनी गाड़ी को नहीं मैं तो खड़ी करूँगा, तो सासंगत दासी ने अपने ही मोहल्ले की बात करती है कि कोई भी बात नहीं होती और गाड़ी को जानबूझकर कि मैं यहाँ खड़ी करूँगा, वहाँ मैंने खड़ी नहीं करनी, वहाँ मेरे को दिक्कत आती है। तो सासंगत ये छोटी छोटी बातें हैं कि अगर अवनीत जी ने तो सासंगत दासी को इस बात के ऊपर बहुत ध्यान दिलाया कि मम्मा हमने दूसरे को पहले प्रेफरेंस देनी है, कि कोई बात नहीं हमारी गाड़ी अगर थोड़ी आगे भी खड़ी हो जाएगी, अगर पड़ोसी के घर में गेस्ट आ गया है तो बड़े प्यार से सासंगत बड़े लहजे से उसको कहना है कि कोई बात नहीं आप यहाँ पर आराम से खड़ी करो, तो ताकि जो रास्ता है वो नहीं रुकना चाहिए। बाकी जगह देने की कोशिश करनी है उनको, ना कि उसको हटाने की कोशिश करनी है कि नहीं यहाँ पर तूने खड़े नहीं करना। सासंगत ये बातें कुछ भी नहीं होती। छोटी छोटी बातों से जब हमारे पड़ोस में भी सुकून आता है तो भक्ति के मार्ग पर भी हम तभी अच्छे से चल सकते हैं। ताकि सत्संग कहने वाले पड़ोसी भी कह देते हैं कि रोज सत्संग पे चले जाते हैं तो वहाँ से पता नहीं सीख कर के आते हैं। सत्संग कहते हैं कि जो हमारा जो नाम है, हमारे पेरेंट्स के साथ साथ हमारे गुरु का भी नाम बदनाम होता है कि कहाँ से तुमने ये सिखलाई दी। और सत्संग ऐसी करनी कर चले, तुम हंसो हम हंसे, जग हंसे हम रोए। तो ऐसी करनी हमने करके जानी है ना कि शासन, क्योंकि छोटा सा समय हमें मिला है, गिने चुने श्वास हमें मिले हैं, तो इन श्वासों की कीमत डालते हुए जब हमारा समाज सुखी हो जाएगा तो निकलते निकलते हमारा सारा देश को हम कैसे सुखदायी बनाएंगे। तो अभी अभी दासी को ध्यान आ रहा था कि गीत चलता है, चल भी रहा है कई दिनों से कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो शासक देश की धरती हमारे लिए कितना कुछ पैदा कर रही है। ये हीरे मोती क्या है, हमारे जीवन में कितना कुछ इसने हमें पदार्थ तरह तरह के दिए हैं। तो शासन जब देश की धरती इतना काम कर रही है तो शासन क्या हमारे वचन, हमने तो सिर्फ दूसरों को सुकून कैसे देना है, इन दो हाथों से भी सेवा करनी है। ये जो दो चलने कदम मिले हैं इनको भी अच्छे मार्ग पर लेकर जाना है जो दूसरे के काम आ सके। और शासन जो मुंह से वचन बोलने हैं वो भी इतने प्यार निम्रता वाले, और जरा सी कोई बात किसी ने कह भी दी हो तो शासन उसको सहन करने की आदत हमारी बन जाए। क्योंकि शासन अगर जो बंदा सहन कर जाता है, शासन तो कितना अच्छा लगता है जब हम किसी के पास जाते हैं, किसी ऑफिसर के पास जाते हैं और फिर वो कोई अपना काम करवाने जाते हैं, तो शासक जब वो काम करने की बजाय हमें इतने लहजे से इतने प्यार से बिठाता है कि आओ जी क्या काम है, मैं आपका काम फटाफट, जब वो हमारे को झुककर मिलता भी है फिर हमारा काम भी कर देता है तो शासक हम कितने खुश होते हैं और आकर 10 बंदों को बताते भी हैं। लेकिन शासक यही नहीं कि हमारा काम हो गया, बड़े अच्छे से हमें वो मिला, नहीं, शासक हमने सीखना है कि हम क्या सीख कर आए हैं हम उनसे। तो शासन उस बात को फिर हमने अपने जीवन में भी ढालना है। ये नहीं कि हमारा काम हो गया बस दैट्स इट, काम खत्म हो गया, नहीं। शासन हर बात से, जो संत होते हैं वो हर बात से गुणों के ग्राहक बनते हैं। शासन दिमाग में ये भी बात आ रही थी कि जो धरती ने इतनी प्रकृति बनाई है इस पर कड़वे भी हैं फल और मीठे भी हैं, पौधे कड़वे भी हैं। एक नीम का पौधा ले लो, कितना कड़वा होता है, उसको कोई खाने को तैयार नहीं होता क्योंकि उसमें कड़वाहट बहुत होती है। लेकिन शासन साइंस कितनी आगे पहुंच गई है, उन्होंने नीम से ही कितनी तरह की दवाइयाँ तैयार कर दी हैं जो हमारे लिए कितनी लाभदायक हैं। जब हमें शरीर को ज़रूरत होती है तो वो नीम भी फिर हमारे काम आती है। तो शासन हमने देखना यही नहीं कहना कि नीम तो इतनी कड़वी है, ये हमें क्या सुख देगी, नहीं। शासन जब नीम को यूज़ करना पड़ता है फिर पता चलता है। ऐसे ही ब्लड ले लो कि ब्लड हमारे को, हम नफरत करते हैं कि वो तो मेरी जात का नहीं है, वो तो मैं तो ऊंची जात वाला हूँ। शासन जब बीमार हो जाते हैं ना
जब ब्लड की ज़रूरत होती है, कहीं से ब्लड हमारा नहीं मिलता, तो फिर जो कहते हैं कि जिसको हम छोटी जात वाला कह रहे हैं, जब उसका ब्लड हमारे को मैच कर जाता है तो हमें जीवन दान भी मिलता है। फिर हम कोई संकोच नहीं करते और सत्संग सबके साथ प्यार, निम्रता, सहनशीलता के साथ एक होकर अगर हमने इस देश की रक्षा करनी है तो हमें वननेस को अपनाना पड़ेगा, सबके साथ प्यार करना पड़ेगा। और सत्संग दासी को भी आशीर्वाद दो, ये दासी भी अपना जीवन जो है आप सबके साथ मिलकर सबकी सेवा करते हुए, सबका सत्कार करते हुए अपने जीवन का निर्वाह कर सके। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्यवाद।